क्या पश्चिम बंगाल में कानून की किताब बदल दी गई है? क्या कोलकाता की गलियों से लेकर मालदा के मैदानों तक सिर्फ एक ही रुतबा चलेगा? आज ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट लाल है। अदालत की तल्ख टिप्पणी ने ममता सरकार की नीयत पर वो चोट की जिसकी गूंज पूरे देश के सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है। एक तरफ दीदी का वो अड़ियल अंदाज है जो केंद्रीय एजेंसियों को चुनौती देता है, तो दूसरी तरफ वो संविधान जो कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। मालदा में जो हुआ, संदेश खाली में जो दिखा और भर्ती घोटाले में जो परतें खुली, क्या वो इस बात का सबूत है कि बंगाल में प्रशासनिक तंत्र ने संवैधानिक मर्यादा का गला घोंट कर रख दिया है? विपक्ष पूछ रहा है, क्या यह हार का डर है जो तानाशाही चालों में तब्दील हो रहा है, या फिर यह उस सियासी रसूख का अहंकार जो अदालत की दहलीज को भी छोटा समझने लगा है? अजीब विडंबना है जो मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता के शिखर पर पहुंचे, आज उन्हीं के राज में मानुष डरा हुआ है, माटी लहूलुहान है और मां यानी न्यायपालिका सवाल पूछ रही है, क्या यह दीदी का माफीनामा लिखने का वक्त है या फिर बंगाल में एक नए राजनीतिक बवाल की शुरुआत है? नमस्कार, पब्लिक डिमांड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और आज का मुद्दा भी यही कि क्या देश के कानून से ऊपर है ममता बनर्जी? सबसे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुआ क्या। देखिए मालदा में क्या हुआ। 10 बजे का वक्त, सुबह 1 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर 2 बजे न्यायिक अधिकारी मालदा के बीडीओ ऑफिस पहुंचे। वोटर लिस्ट में नाम कटने को लेकर प्रदर्शन हो रहा था शाम 6 बजे, और इन्हीं को बंधक बना लिया गया। 3 महिला जज भी थी, 7 लोगों को बंधक बनाया गया और रात 12 बजे तक बंधक बनाकर रखा गया। अब जरा सोचिए, हम उस पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं जहां कानून जिसे ताक पर रख दिया जाता है। शाम 7 बजे देखिए प्रदर्शनकारियों की ऑफिस के अंदर जाने की मांग उठती है। पुलिस सुरक्षा में अधिकारी गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं यहां लोग। देखिए 12 बजे रात के 12 बजे, आप समझिए सुबह से घटना है, दोपहर से न्यायिक अधिकारी की गाड़ियों में तोड़फोड़, ईंट भी चले हैं। अब सवाल यह उठता है कि जहां यह अधिकारी सुरक्षित नहीं है, जज सुरक्षित नहीं है, वहां आप किसी की सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और अब सबको तलब कर दिया गया है, चाहे गृह सचिव हो, मुख्य सचिव हो, डीजीपी हो, तमाम लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि जवाब देना होगा। सीबीआई या एनआईए से जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, क्या कह रहा है देखिए। एजेंसी सीधे कोर्ट को रिपोर्ट देगी। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसएसपी को नोटिस भेजा गया है। सभी जिम्मेदार अफसर कोर्ट में पेश होकर जवाब दें। जहां एसआईआर, वहां सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत, मतलब आप भीड़ में इकट्ठे नहीं हो सकते। चुनाव आयोग केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करें यहां पे सुरक्षा के लिए। जहां जहां जज काम कर रहे हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी जाए। यही नहीं, उनके घरों की भी सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सख्त हो गया है और सवाल यही है, देखिए सवाल यही है। आर के कालिया, लगातार हम गुजारिश भी कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ इस नंबर पर फ्लैश जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। आर के कालिया साहब जुड़ गए। कालिया साहब, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है बंगाल में क्या चल रहा है? क्या ममता दीदी वाकई कानून से ऊपर है? नमस्कार जी। जी देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य यही है, जो शासन करने वाले हैं कई बार कानून से अपने को ऊपर समझते हैं। कानून से ऊपर कोई है ही नहीं, कौन हो सकता है ये? मुझे तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए। आप हर हद को पार कर रही हो। भरोसा करना पड़ेगा, संविधान पर भरोसा करना पड़ेगा, न्यायपालिका पर भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ तो न्यायपालिका को ही इन्होंने बंधक बना लिया और आप कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब। देखिए, कानून पर सबको भरोसा करना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसे सुनकर, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून ताक पर लिया जा रहा है। सवाल ममता बनर्जी की सरकार पर है, टीएमसी की सरकार पर भी उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में
कानून से ऊपर सब कोई कानून को हाथ में लेने पर रहता है। और जब न्यायपालिका पर हमला हो, जी हां, तो सवाल और बड़ा हो जाता है। देखिए, कई घंटे 7 जजों को बंधक बनाकर रखा गया। मालदा में ये हुआ। और उसके बाद डीजीपी से लेकर बड़े अधिकारी, डीएम, कोई वहां नहीं पहुंचा, पुलिस नहीं पहुंची। आप देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए। ये भीड़, ये पश्चिम बंगाल की भीड़, गाड़ी रोके हुए। और यहां कौन थे? 7 जज जो एसआईआर की प्रक्रिया में वहां पहुंचे हुए, लेकिन इनको बंधक बना लिया गया। इनके गाड़ियों में तोड़फोड़ हुआ। सवाल हमारा यही आज का मुद्दा भी, क्या ममता बनर्जी देश के कानून से ऊपर हो गई है? जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त चल रहा है उससे तो देखकर यही लग रहा है। लेकिन ममता बनर्जी इधर कह रही है कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो पंगु हूं, मेरे हाथ से सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। अगर ऐसा है तो जो लोग यहां भीड़ में नजर आ रहे हैं, गाड़ियों को घेरे खड़े हैं, जो जजों को घेरे खड़े हैं, 3 महिला जज हैं इनमें, वो कौन है? सवाल यही है। और अब हाथ खड़े कर देना, भाई आपकी सरकार है और कोई पहली बार नहीं हुआ ऐसा। चलिए, चुनाव का वक्त है, चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा है, आचार संहिता लगी है। लेकिन इससे पहले क्या, जब जांच एजेंसियों को निशाना बनाया गया, संदेश खाली देख लिया था आपने। इसके अलावा ईडी की टीम जब पहुंचती है, सीबीआई की टीम जब पहुंचती है, भर्ती घोटाला जब होता है, उस वक्त भी देखा आपने भीड़ कैसे बेकाबू होती है, टीएमसी के कार्यकर्ता कैसे बेकाबू होते हैं। और अब तो देखिए, न्यायपालिका पर भी निशाना साधा जा रहा है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी के लिए सब कुछ न्यायपालिका भी उनके लिए क्या मुट्ठी भर है? वो चाह लें तो क्या उन्हें भी दबा दें? अरे कहां भरोसा करेंगे आप? किस पर करेंगे आप? एक न्यायपालिका ही है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। हम दर्शकों से कह रहे हैं कि एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर बंगाल में क्या चल रहा है। क्या वाकई बंगाल में कानून अपने हाथ में लेने की तैयारी तमाम लोगों ने कर ली है? टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कर लिया, या फिर देश का कानून, या फिर उससे ऊपर ममता बनर्जी हैं? यह सवाल आज हमारा मुद्दा भी है। और लगातार हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे, अपनी राय रखिए, अपनी बात बताइए कि इस वक्त बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, ऐसा मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह भी दिया कि ऐसा लग रहा है न्यायपालिका को दबाने की कोशिश की जा रही है, जजों को, न्यायपालिका को डराने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ एसआईआर को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। जी हां, एसआईआर है इसके पीछे, यही कहा जा रहा है। लेकिन अब तो जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है, मुख्य सचिव को, डीजीपी को, डीएम को, एसएसपी को जवाब देना पड़ेगा। जरा सोचिए, हाईकोर्ट लगातार कोशिश करता रहा, हाईकोर्ट के अधिकारी कोशिश करते रहे कि किसी तरह संपर्क हो जाए डीजीपी से, एसएसपी से, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। और तो और घटनास्थल पर पुलिस तक नहीं पहुंचती है। यह भी हैरानी है, समझ से परे है कि भाई वहां किसका आदेश चलता है। हाईकोर्ट की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि कोई शायद फोन उठा ले तो जहां जज फंसे, जहां बंधक बनाया गया है, उनको वहां से निकाला जाए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, संपर्क नहीं हो पाया। बहुत हस्तक्षेप के बाद रात 12 बजे से पहले, थोड़ी देर पहले, किसी तरह पुलिस को, डीजीपी को सूचना दी। उसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक तो कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया इन 7 जजों को, इनमें से 3 महिला। आप समझिए, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हो, उन्हीं के यहां महिला जज भी सुरक्षित नहीं है, तो आप किसी और की उम्मीद कैसे करते हैं? आप समझिए, मालदा में ये सब हुआ, लेकिन ये कहानी पूरे बंगाल की, पूरे पश्चिम बंगाल की, और ऊपर से चुनाव। क्या ये कहकर कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने शक्तियां छीन ली गई हैं, क्या आप बच जाएंगी? ममता बनर्जी तो यही कह रही हैं कि अब सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उनको जानकारी तक नहीं थी, मीडिया में देखकर उनको पता चला। तो इसके बाद क्या किया?
देखिए जतिन प्रसाद श्रीवास्तव शिवनी मध्य प्रदेश से कॉलर जुड़े हैं। जतिन जी, क्या लगता है आपको, पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी देश के कानून से भी ऊपर हैं? ममता बनर्जी देश से ऊपर है, ये बात सही है। जो हो रहा है वहां, क्या लग रहा है आपको? हाँ, मध्य प्रदेश ममता बनर्जी देश के कानून से ऊपर है, ये सत्य है। इसीलिए वहां ये सब हो रहा है जतिन जी? हाँ, इसीलिए हो रहा है। और चुनाव में क्या होगा फिर? चुनाव में तो अब शासन जो चाहिए वो होगा। तो देखिए बात बिल्कुल वही कह रहे हैं जतिन जी। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन जी। वीरेंद्र बहादुर सिंह कानपुर से कॉलर हमारे साथ है। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है कानून व्यवस्था बंगाल में क्या है? बिल्कुल भ्रष्ट है। जो न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों पे हमला करवा दे, वहाँ व्यवस्था के नाम पे कोई विश्वास करने योग्य है ही नहीं। जो कानून को न माने वो उसके लिए कुछ कोई शब्द नहीं है। तो क्या लग रहा है ममता बनर्जी ऐसा ही कर रहे हैं? वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र बहादुर जी। तो देखिए कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं, कानपुर से, मध्य प्रदेश से, हर एक जगह से लोग जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ऊपर है इन देश के कानून से। यही वजह है कि वहां जो तस्वीर सामने आई, अब पूरी देश में सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव के दौरान यह होना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में सवाल सीधे सीधे ममता बनर्जी पर उठ रहे हैं। तो पब्लिक डिमांड में आज का मुद्दा, क्या देश के कानून से ऊपर है ममता बनर्जी? जो कुछ हुआ मालदा में, उसके बाद तो यही सवाल उठ रहे हैं। सवाल जायज भी है, क्योंकि आज तक हमने यही सुना कि पश्चिम बंगाल में लोग कानून को हाथ पर लेते हैं, ताक पर रखते हैं कानून को। पुलिस पर, सुरक्षा अधिकारियों पर, तमाम लोगों पर हमले होते हैं, निशाने पर होते हैं। लेकिन अब न्यायपालिका के अधिकारी या फिर जज कह, वो भी सुरक्षित नहीं है। मालदा में जजों को कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। 3 महिला भी थी, 3 महिला जज भी थी। और हैरानी देखिए, कई बार फोन किया गया डीजीपी, एसएसपी, तमाम लोगों को, लेकिन पुलिस तक नहीं पहुंची। हाई कोर्ट ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। बहुत मुश्किल से रात 12 बजे, जी हाँ, रात 12 बजे किसी तरह पुलिस पहुंचती है। उसके बाद यहां से इन जजों को सुरक्षित निकाला जाता है। सुरक्षित तो कह भी नहीं सकते, क्योंकि ईंट पत्थर चले हैं। एसआईआर का विरोध हो रहा है, उस एसआईआर का, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया, यह प्रोसेस है, प्रक्रिया है, चलेगी और चलनी चाहिए। जो लोग वोटर नहीं है उनको वोट देने का हक नहीं है। लेकिन ये तो पश्चिम बंगाल है, यहां तो चलती किसके? ममता बनर्जी। चलती किसकी है? टीएमसी के कार्यकर्ताओं की। हुआ भी वही, घेर लिया इन जजों को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। देखिए हम आपको ग्राफिक से बता भी रहे हैं कि आखिर मालदा में क्या हुआ था। सुबह 10 बजे 1 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया एसआईआर के विरुद्ध। दोपहर 2 बजे न्यायिक अधिकारी जो हैं वो मालदा के बीडीओ ऑफिस पहुंचते। प्रोसेस एसआईआर का उसे लेकर शाम 6 बजे वोटर लिस्ट में नाम काटने को लेकर प्रदर्शनकारी यहां जमा होते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद शाम 7 बजे प्रदर्शनकारियों की ऑफिस के अंदर जाने की मांग, डिमांड करते हैं कि हमें अंदर जाना है। पुलिस सुरक्षा में अधिकारी निकाले गए तो गाड़ी रोकने की कोशिश की गई रात 11 बजे। अब देखिए 2 बजे से लेकर 11 बजे पुलिस एक्टिव होती है। रात 12 बजे न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ी, ईंट से हमले किए गए। सुरक्षित तो है नहीं। क्या यह पश्चिम बंगाल है? इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। मुद्दा भी आज हमारा इसीलिए यही है कि क्या ममता बनर्जी देश के कानून से ऊपर हैं? अब देखिए चुनाव आयोग को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप यहां सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉय करें, सुरक्षा दीजिए। जो अधिकारी एसआईआर की ड्यूटी में लगे हैं उनके घर में भी सुरक्षा दीजिए, क्योंकि अब भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट को भी पश्चिम बंगाल की सरकार पर, वहां के प्रशासन पर। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि यह प्रशासनिक फेल्योर है। वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी नाकामी है। और अब जांच एजेंसियों के बाद पश्चिम बंगाल में निशाने पर कौन है? न्यायपालिका, जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। हर गरीब, हर आम,
हर खास जिस पर भरोसा करता है वो निशाने पर है। लेकिन क्या यह जायज है कि उनको निशाना बनाया जाए? SIR है, आप विरोध कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन कानून हाथ में लेने का हक आपको नहीं है। कानून को आप ताक में रख रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों को छोड़ दीजिए, एजेंसी के अधिकारियों को छोड़ दीजिए, ईडी के अधिकारियों को छोड़ दीजिए, अब आप किसे टारगेट कर रहे हैं? जजों को, न्यायपालिका को, वहां जहां SIR को लेकर सुनवाई भी चल रही है। ऐसे में आप किस मुंह से जाएंगे? क्या कहेंगे आप कि हम SIR के लिए, SIR में जो गलती हुई उसके लिए आए हैं? बहुत हैरानी होती है कि पश्चिम बंगाल में कानून कैसा है। क्या वहां सिर्फ ममता बनर्जी की चलती है, TMC की चलती है? सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो जजों को निशाना नहीं बनाया जाता, कई घंटों तक उन्हें बंधक बनाकर नहीं रखा जाता। मालदा में जो कुछ हुआ सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उससे सिर्फ और सिर्फ ममता सरकार की फजीयत हो रही है, वहां के प्रशासन की फजीयत हो रही है, उनकी नाकामी सामने आ गई है। लेकिन अब जवाब तो देना पड़ेगा भाई। सुप्रीम कोर्ट ने आपको नोटिस दे दिया है, DGP से लेकर मुख्य सचिव, गृह सचिव, SSP, DM सबको तलब किया गया है। और अब जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को कि आखिर इनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं थी? सूचना दे दी गई थी, बकायदा सबको पता था, प्रशासन से लेकर पुलिस तक कि प्रदर्शन होने वाला है, जांच अधिकारी आने वाले हैं, तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं थी? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे ये कि TMC नहीं चाहती थी कि वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद? आपने देखा होगा CBI से लेकर NIA तक तमाम जांच एजेंसियां वहां पहुंचती है, लेकिन सबका विरोध होता है। लेकिन इस बार जो हुआ वो सोच से परे है। न्यायपालिका को बख्शा नहीं गया। लोकतंत्र सिर्फ चुनावी जीत का नाम नहीं है, बल्कि यह उन मर्यादाओं का नाम है जिसे संविधान ने तय किया है। पश्चिम बंगाल से उठ रहे सवाल सिर्फ एक राज्य के नहीं, बल्कि देश को संघीय ढांचे के हैं, जहां राज्य और केंद्र को मिलकर चलना होता है। अदालत की सख्ती और लाल होती है, आंखें इस बात का प्रमाण है कि सत्ता के गलियारों में कितनी भी धमक क्यों ना हो, वो कानून की किताब से ऊपर कभी नहीं हो सकते। चाहे वो संदेश खाली हो या मालदा, जब जब व्यवस्था फेल होती है तब तब जनता का भरोसा टूटता है। सत्ता पक्ष से राजनीतिक साजिश कह सकता है और विपक्ष से तानाशाही, लेकिन सच की कसौटी सिर्फ और सिर्फ संविधान है। मां माटी मानुष का सम्मान तभी सुरक्षित रहेगा जब न्याय की मां यानी न्यायपालिका के आदेशों का पालन होगा, क्योंकि अंत में रुतबा किसी सुल्तान का नहीं बल्कि भारत के संविधान का ही रहेगा। आज पब्लिक डिमांड में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए भारत।